रंगकुत्ता सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है K1 इक्वल्स टू H f ऑफ x नॉट y नॉट। मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसमें हम इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, फिर हम K2 निकालेंगे। उसके लिए इनिशियल कंडीशन में देखो ये सेम स्टेप है, इसमें x नॉट में h ऐड करना है, y नॉट में K1 ऐड करना है, और K1 हमने पहले निकालना है। फिर हम निकालेंगे y1, उसमें होगा y नॉट प्लस हाफ ऑफ K1 एंड K2। इसी तरह ही हम आगे ये y1 निकल आएगा, जैसे हमारा y1 निकलेगा हम y2 की तरफ जाएंगे। y2 निकालने के लिए हम K1 और K2 अगेन निकालेंगे, दोबारा से K1 निकालेंगे, यही फॉर्मूला, लेकिन हम x नॉट और y नॉट के बजाय हम x1 और y1 लिखेंगे। जहां पर हमने x नॉट लिखा होगा वहां पर x1 एंड y1 लिखेंगे। फॉर्मूला बाकी सेम है। इसी तरह से हम y2 y3 y4 आगे निकालते जाएंगे। तो यही एक मेथड है रंगकुत्ता मेथड का सेकंड ऑर्डर में। जब सेकंड ऑर्डर करते हैं तब तो सिर्फ K1 एंड K2 निकालते हैं, लेकिन जब फोर्थ ऑर्डर वाला करते हैं तब हम K1 K2 K3 एंड K4 भी निकालते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन दी हुई है y माइनस एक्स। इनिशियल कंडीशन सपोज कर लेते हैं हमारे पास y 0 पर उसकी वैल्यू है 1, और हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग रंगकुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड। तो सबसे पहले तो हमारी इनिशियल कंडीशन है, इस इनिशियल कंडीशन को हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। जब x नॉट की वैल्यू 0 है तो y नॉट की वैल्यू आ रही है 2। इनको मान लेते हैं x1 0.1 एंड x2 को मान लेते हैं 0.2। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है x नॉट है 0, ये 0.1 0.2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1, आगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1, तो हम h ले लेते हैं 0.1। इस तरह से इनका डिफरेंस देखते हुए हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमने निकाले इसके कोरस्पोंडेंस y की वैल्यू। पहले तो एक रफ में टेबल ही बना लेते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। जब x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 0.1, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 0.2, y की वैल्यू फाइंड कर लेती है। इसको मान लिया x नॉट, ये x1, ये x2, इसको y नॉट, ये y1 एंड ये y2, ये हमने फाइंड करना है रंगकुत्ता मेथड में। तो रंगकुत्ता मेथड में सबसे पहले हमने निकालना होता है K1। K1 के लिए हम करते होते हैं फॉर्मूला h ऑफ f ऑफ x नॉट एंड y नॉट। h की वैल्यू हमने ली हुई है 0.1। फंक्शन जो भी हमारी डेरिवेटिव इक्वेशन होती है उसको हम मान लेते हैं फंक्शन। तो इसमें हमने नोट पुट करने y नॉट एंड x नॉट, तो यहाँ पर लिख देते हैं y नॉट माइनस x नॉट। y नॉट की वैल्यू है 2 और x नॉट की वैल्यू 0। 2 माइनस 0 2, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1.2 0.2, तो ये हमारा निकला है K1। इसी तरह से हम निकालेंगे K2। तो K2 के लिए फॉर्मूला होता है h, तो होता ही है, फंक्शन भी होता है, लेकिन x नॉट में ऐड हो जाता है h, पर y नॉट में ऐड होता है K1। h हमारा है 0.1, फंक्शन आगे फिर से यही वाला y माइनस एक्स ही चलना है, लेकिन y के प्लेस में हमने ये सारी वैल्यू लिखनी है, यानी कि जहां पर y लिखा है वहां पर लिखेंगे y नॉट प्लस K1 माइनस x के प्लेस पर x नॉट प्लस h। अगर ये मेथड याद नहीं होता तो एक ऐसे भी कर सकते हैं हम, और कि 0.1 तो लिख ही दिया। आगे है फंक्शन। फंक्शन में x नॉट एंड y नॉट। x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू कितनी है 0.1, y नॉट की वैल्यू कितनी है 2, K1 की वैल्यू 0.2। तो ये 0.1 फंक्शन, 0 प्लस 0.1 0.1, 2 प्लस 0.2 2.2। तो ये x के प्लेस पर ये पुट करेंगे और y के प्लेस पर ये, तो y माइनस एक्स था फंक्शन, y के प्लेस पर 2.2, x के प्लेस पर 0.1 माइनस एक्स यानी 0.1। इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा K2 का। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर है 2.1, आगे इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.2.21। तो इस तरह से ये बन गई वैल्यू हमारे पास K2 की। अब हमारे पास K1 एंड K2 दोनों की वैल्यू निकल चुकी है।
अब निकालेंगे हम y1। y1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था y0 प्लस हाफ ऑफ k1 एंड k2। y0 की वैल्यू हमारे पास है टेबल में 2, k1 की हमने कैलकुलेट की है 0 पॉइंट, चेक कर लेते कितनी की थी, k1 की वैल्यू की थी 0.2 और k2 की वैल्यू 0.21। बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y1 की 2.2050। ये हमारे पास y1 का आंसर निकला है। इसी तरह अब हम निकाल जाएंगे y2 की तरफ। यहाँ पर लिख लेते हैं y1 का आंसर हमारे पास आया है 2.2050। ये y1 का आंसर आ गया। अब हम जाएंगे y2 की तरफ। तो y2 के लिए हमें फिर से k1 निकालना पड़ेगा। नाउ अगेन हमें फिर से k1 निकालना पड़ेगा। तो k1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अब h ऑफ f ऑफ x1 एंड y1। h की वैल्यू हमारे पास ये लिख लेते हैं, h की वैल्यू है 0.1, y1 की वैल्यू अभी निकाली हमने, x1 की वैल्यू है 0.1 एंड y1 की अभी निकाली है 2.2050। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और फंक्शन भी लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है y माइनस एक्स। h की वैल्यू पुट करेगी 0.1, फंक्शन में हमने पुट करना है y1 एंड x1, यानी यहाँ पर y1 माइनस x1, y1 माइनस x1। y1 की वैल्यू यहाँ अभी फाइंड की है, x1 की वैल्यू 0.1, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k1 आ गया 0.2105। ये हमारे पास आ गई k1 की वैल्यू। अब हम जाएंगे k2 की तरफ। k2 के लिए फॉर्मूला है h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k1। h की वैल्यू 0.1, फंक्शन में भी ये पॉइंट्स पुट करने हैं। तो पहले तो x1 की वैल्यू है 0.1, यहां से h की वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू 2.2050 प्लस k1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 0.2105। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, वो बन गया 0.2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो बन जाएगा 2.4155। अब फंक्शन था हमारा y माइनस एक्स, ये रहा फंक्शन y माइनस एक्स। तो y ये वाला पॉइंट है, x ये वाला, तो दिस माइनस दिस कर देंगे 2.4155 माइनस 0.2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k2 की वैल्यू आ जाएगी। तो k2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी इतनी आ जाएगी। अब हमने लास्ट में निकालना सिर्फ y2। तो y2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y1 प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2। y1 हमने निकाला था 2.2050 प्लस हाफ, k1 हमने निकाला है 0.2105 प्लस 0.22155। ये अभी हमने k1 और k2 की वैल्यू यहाँ पर निकाली, k1 की वैल्यू, k2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू। आगे इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। ये हम कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को ऐड करना 0.2105 प्लस 0.22155, दोनों को लिख लिया, ऐड कर लिया, इक्वल टू, ऐड करने के बाद हमारा पास 0.43205, फिर डिवाइड करेंगे इनको 2 के साथ, डिवाइड कर लिया। उसके बाद है प्लस दिस टर्म प्लस 2.2050 इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2.421025, 2.421025। तो ये हमारे पास y2 का भी आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमारा रंग कुत्ता सेकंड ऑर्डर मेथड कंप्लीट हो गया है।